तो पाइथन स्टार्ट करेंगे हम। पाइथन पढ़ेंगे। तो पाइथन किस तरीके से इंस्टॉल करना है ये हमने देखा है पहले। और पाइथन किस तरीके से और इसका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं वो भी हमने देखा है। तो अभी हम लाइव प्रैक्टिकली देखेंगे पाइथन के प्रोग्राम करके कि किस तरीके से पाइथन के प्रोग्राम लिखा जाता है और उसको किस तरीके से हम रन करते हैं उस प्रोग्राम को। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर जैसे मैं नाम देता हूँ पाइथन ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल। ओके। तो यहाँ पे पाइथन पाइथन ट्यूटोरियल। ठीक है। अभी फोल्डर हम क्रिएट किया है, इसलिए क्रिएट किया है कि हमें क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर प्रोग्राम्स करने पाइथन के। ठीक है। तो इसको हम VS कोड में ओपन करेंगे, राइट बटन क्लिक करके शो मोर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे VS कोड ओपन करेंगे इसको। ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, आसान है यहाँ पे। और ये हमारा ओपन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो ठीक है। तो ये हमारी विंडो ओपन हो चुकी है VS कोड की। अब इस विंडो के अंदर हमें क्या करना है, ये हमारा फोल्डर है पाइथन ट्यूटोरियल नाम से, जिसको हमने ओपन किया है। ठीक है। अब हम एक फाइल बनाएंगे यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट डॉट py। ठीक है। या फिर हम इसको दे देंगे फर्स्ट लेक्चर डॉट py। ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, जो भी पाइथन की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन डॉट py होता है। ठीक है। जो भी नेम है पाइथन का, उसके बाद लास्ट में डॉट py उसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है। तो ये हमने फाइल बना ली है यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे टॉपिक देखेंगे। जैसे मैंने नोटपैड ओपन किया है अभी, तो क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल। ओके। वेरिएबल ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, जो भी कोड प्रोग्राम हम लिखते हैं, चाहे कौन से भी लैंग्वेज हो सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि एक होता है यहाँ पे डेटा, और यहाँ पे दूसरी चीज़ होती है कोड। ठीक है। ये दो ही चीज़ों के ऊपर क्या होता है, हमारे प्रोग्रामिंग काम करती है। एक होता है डेटा, जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, और दूसरा होता है कोड, जो कि हम वो कोड उस डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मैनिपुलेशन करता है। ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, डेटा और कोड। तो जो भी हमें डेटा मेंटेन करना होता है, तो वहाँ पे हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। अब वेरिएबल का इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है, कि हमें वेरिएबल का मतलब ये होता है कि हम एक मेमोरी लोकेशन अलोकेट करते हैं, जिसके अंदर हम हमारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। तो जब भी बात आती है डेटा की, तो वहाँ पे बात आती है वेरिएबल की, जो कि हमें डेटा को टेम्पररी कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ता है, ताकि हम उस डेटा को ऊपर कोड करके प्रोसेस करके आउटपुट ला सके। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमें वेरिएबल बनाने पड़ते हैं यहाँ पे। तो डेटा हमें मेंटेन करना है, इसलिए हमें वेरिएबल यहाँ पे बनाने पड़ते हैं। ठीक है। तो वेरिएबल किस तरीके से हम बनाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ सैलरी। ओके। तो सैलरी इक्वल टू 100, मैंने 1000 यहाँ पे लिखा है यहाँ पे मैंने। ठीक है। अब सैलरी 1000 लिखा है, तो ये क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गया, और इसके अंदर मैंने वैल्यू यहाँ पे लिख दी 1000 रुपीज़। अब यहाँ पे अगर आप अच्छी तरीके से देख ले यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने सैलरी लिखा है इक्वल टू 1000 रुपीज़ लिखा है। ठीक है। बस इतना करने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा वेरिएबल क्रिएट होगा सैलरी, और उसके अंदर 1000 रुपीज़ क्या होगा, वैल्यू चला जाएगा। तो ये बात हो गई है डेटा के रिलेटेड, क्योंकि हमने जो डेटा है ये सैलरी वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर करके रखा है। अब मैं इस डेटा को यूज करूँगा, जैसे प्रिंट करूँगा सैलरी यहाँ पे। ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये डेटा है जो है हमारा सैलरी, इसको हम डेटा भी कह सकते हैं, या फिर वेरिएबल है ये हमारा, उसके अंदर वैल्यू हमने रखी है, और उसको हमने क्या किया है, सीधा प्रिंट किया है। ठीक है। तो इस प्रोग्राम को रन करना है, तो यहाँ पे देखो रन पाइथन फाइल ऑप्शन आया है यहाँ पे, इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पे,
तो ये टर्मिनल ओपन होगा हमारा, और टर्मिनल के ऊपर यहाँ पे देखो आउटपुट आ चुका है 1000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी 1000 वैल्यू थी इसके अंदर, पाइथन के वेरिएबल के अंदर, ये वैल्यू यहाँ पे हमने एज इट इज़ क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए। तो ये होता है वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल कितना सिंपल है, डायरेक्टली वेरिएबल का नेम लिखो, उसके बाद उसके अंदर वैल्यू रखो। यहाँ पे कोई सेमीकोलन वगैरह यूज़ नहीं होता है, कुछ नहीं यूज़ होता है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हम अलग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एज इक्वल टू 30 यहाँ पे। ठीक है, अब एज हमने 30 लिखा है, तो एज को भी हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे इस तरीके से, प्रिंट एज, और इस फाइल को फिर से रन करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे दोनों वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है, प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, तो जैसे हमारा सैलरी है 1000 और ये जो हमारा 30, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम डेटा को प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे, और वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गए वेरिएबल। पाइथन के अंदर हम वेरिएबल इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पे रूल ऑफ वेरिएबल, जिसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स और रूल ऑफ वेरिएबल, रूल ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, रूल ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, अब रूल ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसका मतलब ये होता है आइडेंटिफायर या फिर भी रूल ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, जैसे इसको हम रूल ऑफ आइडेंटिफायर बोलते हैं, रूल ऑफ आइडेंटिफायर, रूल ऑफ आइडेंटिफायर और रूल ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ रूल्स हम यूज़ करते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब वेरिएबल ये आइडेंटिफायर ही होता है। आइडेंटिफायर का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ हमारे प्रोग्राम के अंदर होती है जिसकी वजह से हम कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, उसी को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, जैसे वेरिएबल का नेम हो गया, क्लास का नेम हो गया, फंक्शन का नेम हो गया, तो जो भी चीज़ हम यूज़र डिफाइंड नेम उसको देते हैं, जो भी चीज़ हम प्रोग्राम के अंदर उसको नेम देते हैं, वो हो गया हमारे आइडेंटिफायर। तो जैसे वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम भी क्या है, एक आइडेंटिफायर ही होता है। ठीक है, अब उसके भी कुछ रूल होते हैं कि हम वेरिएबल का नेम किसी भी तरीके से नहीं दे सकते। अब वेरिएबल का जो रूल होता है, जैसे कि हम वेरिएबल जब भी हम लिखते हैं तो वेरिएबल की स्टार्टिंग कैरेक्टर से होनी चाहिए। इसका पहला रूल है यहाँ पे। तो रूल नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, स्टार्ट विथ अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, जो भी आइडेंटिफायर, तो उसकी जो शुरुआत अंडरस्कोर या फिर अल्फ़ाबेट से होनी चाहिए यहाँ पे। जैसे शुरुआत यहाँ पे अल्फ़ाबेट से हुई है, या तो फिर हम इसको अंडरस्कोर यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लोकेशन, लोकेशन, जैसे कि न्यूयॉर्क यहाँ पे। तो ये वेरिएबल है हमारा, इसकी शुरुआत हमने अंडरस्कोर से लिखी है यहाँ पे। तो ये इसको भी हमने क्या किया है, प्रिंट किया है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क आ चुका है हमारा, और ये यहाँ पे ये हमारे वैल्यूज यहाँ पे आ चुके हैं जो हमने प्रिंट करवाई थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल का पहला रूल कि हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, लोकेशन यूज़ कर सकते हैं। ओके, दूसरा रूल है यहाँ पे, हम वेरिएबल के अंदर यूज़ कर सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक एंड अंडरस्कोर स्कोर, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक एंड अंडरस्कोर। तो वेरिएबल जो भी है उसके अंदर हम अल्फा न्यूमेरिक नेम रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है वेरिएबल की शुरुआत अंडरस्कोर या फिर अल्फ़ाबेट से होनी चाहिए। उसके बाद हम वेरिएबल के अंदर नंबर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वेरिएबल का नेम, जैसे कि एम्प्लॉई अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉई अंडरस्कोर नेम, तो यहाँ पे वेरिएबल के अंदर अंडरस्कोर भी अलाउड है, चाहे वो स्टार्टिंग में रखो या फिर वो बीच में रखो या फिर लास्ट में रखो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा यहाँ पे ये एम्प्लॉई नेम यहाँ पे। ठीक है, अब इसको रन करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आ गया यहाँ पे जॉन डोए। तो ये एम्प्लॉय नेम हमारा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि जैसे कि अल्फा न्यूमेरिकल वेरिएबल हम लिख सकते हैं, जैसे सिटी
123, जैसे कि लॉस एंजलिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिटी यहाँ पे लिखा है सिटी और 123। तो हमने जो भी वेरिएबल है हमारा वो अल्फा न्यूमरिक भी आप रख सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना है नंबर से वेरिएबल का नेम की स्टार्टिंग नहीं हो सकती। अल्फ़ाबेट लिख सकते हो आप, उसके बाद आप अंडरस्कोर या फिर नंबर लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इसको रन करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे रन करने के बाद यहाँ पे लॉस एंजलिस यहाँ पे आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिटी जो है यहाँ पे, तो इस तरीके से ये रूल जो है हमारा सेकंड रूल यहाँ पे, ये रूल हमारा यहाँ पे आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड रूल है शुड नॉट यूज वाइट वाइट स्पेस और एनी स्पेशल कैरेक्टर ठीक है, तो जो भी हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल के अंदर हम वाइट स्पेस नहीं लिख सकते या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर हम लिख नहीं सकते उसके अंदर यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं वेरिएबल नेम लिखता हूँ, जैसे एम्प्लॉय स्पेस नेम इज इक्वल टू जॉन डोय। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे एम्प्लॉय उसके अंदर स्पेस लिखा है और नेम लिखा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या देता है, ये एरर देता है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो एरर आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहता है कि बाबा ये एम्प्लॉय ये सेपरेट नेम है, इसको सेपरेट क्या करो आप डिक्लेयर करो, ये स्पेस अगर देते हो तो वेरिएबल नेम अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये वर्क नहीं होता है, तो आप स्पेस या कुछ यूज़ नहीं कर सकते हो नेम के अंदर, नेम देने के लिए। ठीक है, तो फिर हम @ देंगे यहाँ पे, @ यहाँ पे दे देंगे, तो देखते हैं कि स्पेशल सिंबल अलाउड है या नहीं अलाउड है। फिर भी यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि जो भी स्पेशल सिंबल्स होते हैं वेरिएबल के अंदर अलाउड नहीं होते। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये जो पॉइंट नंबर थर्ड है यहाँ पे, स्पेशल कैरेक्टर जो है या फिर वाइट स्पेस हम क्या कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हमारे एज ए वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नेम देते वक्त यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद उसका रूल है यहाँ पे शुड नॉट यूज कीवर्ड्स। अब यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स होते हैं, मतलब लैंग्वेज के कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जिसकी एक स्पेशल मीनिंग होती है, उसी को हम कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी कीवर्ड हमारे वेरिएबल के अंदर कोई भी कीवर्ड है, हम वेरिएबल का नाम किसी कीवर्ड के ऊपर नहीं रख सकते। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कीवर्ड है यहाँ पे इफ, तो इफ कीवर्ड है तो इफ इक्वल टू 10, इस तरीके से हम वेरिएबल नहीं लिख सकते, क्योंकि इफ हमने एज ए वेरिएबल के तौर पे नाम दिया है, लेकिन इफ क्या है, ऑलरेडी कीवर्ड है पाइथन के अंदर, तो हम इफ जो है वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते इस तरीके से। ठीक है, अगर हम ऐसा करना चाहेंगे तो यहाँ पे देखो एरर आ चुका है यहाँ पे, और ये कहता है यहाँ पे लाइन नंबर 5 के ऊपर इनवैलिड सिंटैक्स एरर आ चुका है यहाँ पे। क्यों इस तरीके से ये सिंटैक्स एरर है, क्योंकि ये कंसिडर कर रहा है ये कीवर्ड है, और इफ का कीवर्ड जो है सिंटैक्स इस तरीके से कभी नहीं होता है। तो इस तरीके से ये कीवर्ड जो है यहाँ पे यह हम नहीं लिख सकते हैं वेरिएबल का नाम रखने के लिए। जैसे इफ है यहाँ पे, जैसे फॉर है, फॉर भी कीवर्ड है, फॉर इक्वल टू 30 है, या फिर केस है यहाँ पे, केस इक्वल टू केस स्विच है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक है, ब्रेक ये कीवर्ड है यहाँ पे। तो जो भी कीवर्ड है हमारे कीवर्ड को एज हम वेरिएबल कंसिडर नहीं कर सकते, वेरिएबल नेम कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये आप अगर आप इस तरीके से चीज़ें करेंगे तो आपको एरर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं पाइथन इज ए केस सेंसिटिव। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। ठीक है, अब पाइथन लैंग्वेज क्या है, केस सेंसिटिव है। तो केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि हम जो भी स्पेलिंग लिखते हैं हमारे पाइथन के प्रोग्राम के अंदर, वेरिएबल का नाम देते हैं, तो जो भी अपर केस और लोअर केस स्पेलिंग वो अलग अलग कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम देता हूँ, जैसे कैपिटल एन देखिए, नेम इक्वल टू जॉन डे देता हूँ, और यहाँ पे नेम इज इक्वल टू यहाँ पे
नेम इक्वल टू जॉन डोए देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये नेम प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, दोनों का स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन केस यहाँ पे एन कैपिटल है यहाँ पे ऊपर, तो ये अलग वेरिएबल हो चुका है और ये अलग वेरिएबल हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ये है नाथन बैंड, तो यहाँ पे हमने नाथन बैंड यहाँ पे लिखा है, तो ये अलग नेम हो गया, ये अलग नेम हो गया, तो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हो गए, सेम वेरिएबल नहीं हो गए। इसी को बोला जाता है केस सेंसिटिव बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो जैसे कि मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ नेम, और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ नेम इसको, ठीक है। और इसको रन कर देता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो जॉन डोए एंड नाथन ब्रांड यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। तो यहाँ पे पाइथन बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप डायरेक्टली प्रोग्राम कर सकते हो पाइथन के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पाइथन इज अ केस सेंसिटिव यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखेंगे पाइथन कांस्टेंट इन अ पाइथन। तो अभी पाइथन के अंदर कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक सिंटैक्स या रूल नहीं है। तो अगर आपको कांस्टेंट डिक्लेयर करने हैं तो वेरिएबल को आपको सिमेंटिक अपर केस में लिखना होता है। तो कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, उसी को हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देयर इज अ नो प्रोविजन फॉर अ कांस्टेंट, provision for constant in a python, ठीक है। तो पाइथन के अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप डायरेक्टली कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे एक पहले समझेंगे कांस्टेंट का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल है डेटा इज इक्वल टू, मैंने 10 रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब ये है कि डेटा जो है मैंने 10 रखा है, फिर मैं 20 रखता हूँ, तो यहाँ पे ये जो होता है ये इस तरीके से, तो यहाँ पे हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते डेटा की। पहले डेटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10 है यहाँ पे, तो उसके बाद डेटा की वैल्यू हम 20 कर रहे हैं, तो ये चेंज नहीं कर सकते, इसी को हम कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन पाइथन में ऐसा कोई वे नहीं है कि हम किसी वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर कर सके। एज अ मीनिंग के लिए हम वेरिएबल को एज अ अपर केस में डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि रीड करते वक्त हमें पता चलेगा कि ये वेरिएबल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे कि मैं यहाँ पे डेटा यहाँ पे कैपिटल लिखता हूँ और 50 यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे प्रिंट डेटा। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं एम्प्लॉय नेम जैसे जॉन डोए कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे एम्प्लॉय नेम इक्वल टू जेन स्मिथ कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये वर्क होता है, तो ये एब्सोल्युटली वर्क हो रहा है। मतलब पाइथन के अंदर कांस्टेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू ओवरराइड कर सकते हो, दूसरी वैल्यू रख सकते हो, वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हो। अगर आपको दिखाना है कोई वेरिएबल कांस्टेंट है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, एक कांस्टेंट वेरिएबल कैपिटल में आप इसको लिख सकते हो, कैपिटल में वेरिएबल का नाम लिख सकते हो और वैल्यू दे सकते हो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका कांस्टेंट वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर होगा, ठीक है। किसी कोई दिक्कत इसमें? दो सर। नो सर। ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा वेरिएबल के बारे में, अभी हमने देखा है। अभी हम इसके बाद देखेंगे डेटा टाइप के बारे में। तो पाइथन के अंदर वेरिएबल इस तरीके से बनाए जाते हैं और हम इसको इस तरीके से रन करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक डेटा टाइप के बारे में, ठीक है।